हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का इतिहास का हमारा जो टॉपिक 2 है क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि फ्रीडम मूवमेंट में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है। ठीक है, आज हम इसे कवर करेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान का। ठीक है, आपको ज्ञात ही है सारा कंटेंट कहाँ से लिया गया। ये किताब है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तरी मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, कहाँ तक चरण पादुका नरसंहार तक के देख लिया था, जो कब हुआ था 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उर्मिल नदी के तट पे छतरपुर जिले में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित राम सहाय तिवारी ठाकुर हीरा सिंह की गिरफ्तारी के पश्चात जो सभा की अध्यक्षता की थी, किसने की थी अध्यक्षता? सरजू भैया जी ने की थी। और इसके मंत्री कौन थे? लल्लू राम मंत्री थे इसके। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हुई लास्ट लेक्चर की। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक आंदोलन हमारा छूट चुका था 1920 का, जो पढ़ाना आईएमपी है ये भी, रतौना सत्याग्रह। कब हुआ था ये रतौना सत्याग्रह? 1920 में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1920 में। अब देखिए, वर्ष 1920 में एक अंग्रेजी कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश के रतौना नामक क्षेत्र में, अब रतौना कहाँ पर आता है? सागर में आता है। बहुत ही आईएमपी है ना। क्षेत्र में अत्यधिक संख्या संख्या में यानी कि बहुत ज्यादा नंबर्स में कसाई खाने चलाए जाने लगे। कसाई खाने यानी कि जहाँ पे पशुओं की हत्या की जाती, मुख्यतः गौ हत्या से संबंधित था ये। ठीक है, आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें प्रतिदिन कई गाय बैलों को काटा जाता था। इन कसाई खाने को बंद कराने के लिए रतौना में एक आंदोलन हुआ। ठीक है, आंदोलन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था गौ माता की रक्षा करना। किसकी? गौ माता की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य था। और रतौना सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप, अब देखिए इसमें किसने भाग लिया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसमें भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ठीक है, इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को कसाई खाना क्या करना पड़ा? बंद कराने का आदेश जारी करना पड़ा। माना जाता है कि यह ब्रिटिश भारत सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक माना जाता है। यानी कि ये सत्याग्रह कैसा था? सफल सत्याग्रह था, यानी सक्सेसफुल था। इसलिए ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा आईएमपी हो जाता है। ठीक है, तो पूछ सकता है इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हम लोग। अब पंजाब मेल हत्याकांड, ये भी बहुत आईएमपी है। जब आप खंडवा जाएंगे तो वहां पे स्मारक बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा कब हुआ था ये? 23 जुलाई 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई 1931 को। घटना स्थल कौन सा है? डोंगरगांव खंडवा रेलवे स्टेशन। क्या है? डोंगरगांव खंडवा रेलवे स्टेशन है। अब ये घटना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? तो घटना दिल्ली से बंबई जाने वाली पंजाब मेल में, ठीक है, सॉरी, दिल्ली से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल में यशवंत सिंह, देवनारायण एवं दलपत शाह ने किसकी हत्या कर दी थी? हेटल व सीटल की। हेटल व सीटन की, ये हेटल है। ठीक है, हेटल व सीटन की। सीटन जो वहां के अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, रेलवे स्टेशन की, उनकी हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप यशवंत सिंह और देवनारायण को, यशवंत सिंह और देवनारायण को क्या हो गई? फांसी हो गई। और दलपत राव को काला पानी की सजा दे दी गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इनको फांसी कहाँ दी गई? जबलपुर में दी गई इनको फांसी। कहाँ पे? जबलपुर में फांसी दी गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा? पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? 23 जुलाई 1931 को हुआ था। ठीक है, घटना स्थल कौन सा है यहाँ का? डोंगरगांव खंडवा रेलवे स्टेशन। ठीक, मुंबई से, मतलब दिल्ली से मुंबई जाने वाली जो पंजाब मेल थी, उसमें हेटन और सीटन की क्या कर, हेटल और सीटन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इसके विरोध में इनके ऊपर केस चला और न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? यशवंत सिंह और देवनारायण को फांसी की सजा दी गई और दलपत राव को काला पानी की सजा दे दी गई। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, हम सिंपल से वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक,
तो आपको आसानी से याद रखना। और यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास से आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है एमपी की, वहां से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने 2 नंबर कंफर्म कर लिए अपने एग्जाम में। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सोना लोहारी गोलीकांड, अब ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? निमाड़ी में हुआ था, 8 फरवरी 1939। 8 फरवरी 1939। देखिए 2023 के प्रीलिम्स में आ चुका है सोना लोहारी गोलीकांड। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? सोना नामक गांव में झंडा फहराने के विरोध में झंडा फहरा दिया गया था गांव वालों के द्वारा। इसके विरोध में ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, वही गोलीबारी कर दी गई, और जिसमें गांव वाले शहीद हुए। इसलिए क्या कहा जाता है इसे? सोना लाहौरी गोलीकांड कहा जाता है। ठीक है, चलिए सिंपल सा डेट याद रखना आपको, 8 फरवरी 1939। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं हम लोग सोहावल सतना घटना। सोहावल जो सतना था वहां पे ये घटना घटी थी, उसको देखते हैं। कब हुई थी? 1948 में घटना घटी थी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, बहुत ही आईएमपी है। सोहावल रियासत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक सामान्य सभा का आयोजन किया गया था। किसके नेतृत्व में? लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में। बहुत ही आईएमपी है ये, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक सामान्य सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में मुख्य रूप से अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किए जाने वाले शोषणकारी नीतियां थी, इनका विरोध किया जा रहा था इस सभा में। ठीक है, इस सभा में सम्मिलित होने वाले लाल बुद्ध प्रताप सिंह, ठीक है, मंदिर पांडे, ठीक है, कौन? लाल बुद्ध प्रताप सिंह, मंदिर पांडे, रमाश्रय गौतम को माजन गांव के, ठीक है, यहाँ पे सतना में एक माजन गांव है, यहाँ पे इनको क्या कर दी गई? गोली मार के हत्या कर दी गई। किस किस की? लाल बुद्ध प्रताप सिंह, मंदिर पांडे और रामाश्रय गौतम की हत्या कर दी गई। ठीक है, इस हत्याकांड को सोवाहल का क्या कहा जाता है? नरसंहार कहा जाता है। सोवाहल नरसंहार कहा जाता है, और इसी को माजन गोली कांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माजन गोली कांड भी कहा जाता है। ठीक है, महाजन गोलीकांड किसी भी नाम से ये आ सकता है। तो पहला नाम क्या है? लाल बुद्ध प्रताप सिंह, और साथ में मंदिर पांडे और रामाश्रय गौतम जी का, ये तीनों शहीद हुए थे इस कांड में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सोवाहल घटना जो सतना में हुई थी, या फिर महाजन गोलीकांड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए हम सीक्वेंस से ही चल रहे। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। किसका? कांग्रेस का अधिवेशन था ये। ठीक, कौन सा? कांग्रेस का अधिवेशन। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1939 में महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसने 203 वोटों से हरा दिया था, जिसके बाद उन्हें दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, अब देखिए 1938 में भी अधिवेशन हुआ होगा। कहाँ पे हुआ था? हजीरा। हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। पुनः वो त्रिपुरी का इलेक्शन जीते और उसके अध्यक्ष बने। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी ने इनका विरोध किया। क्यों किया? उनके कुछ पर्सनल रीजन रहे होंगे। ठीक है, जिसके विरोध में, ठीक है, जिसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया? इसकी अध्यक्षता का त्यागपत्र दिया। ठीक है, और वो कहाँ चले गए? फिर वो विदेश चले गए। आपको मालूम ही है किस प्रकार उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और आजाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार जापान से सहायता लेकर के अंडमान निकोबार जीतते हुए ही वो कहाँ पे? भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भी वो प्रवेश कर चुके थे। ये आपको याद होगी स्टोरी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की है। ठीक, और यह पहला आंदोलन था, पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, जो किसी भवन की जगह खुले स्थान पर संपन्न हुआ था। कब हुआ था? खुले स्थान पर, यानी कि किसी भवन पे, यानी कि सभागार पर सम्मेलन नहीं हुआ था, ये खुले स्थान पे हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आप बताइएगा। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, ठीक है, कौन सा? बेलगांव अधिवेशन कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना आपको त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में हुआ था, 1939 में हुआ था। क्या इसका मुख्य कारण था? पट्टाभी सीतारमैया जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य इलेक्शन हुआ था,
इसमें गांधी जी के उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया जी, लेकिन वो पराजित हुए। तो गांधी जी ने क्या बोला था? उनकी हार ना होकर ये स्वयं मेरी हार है। ठीक है, किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में। ठीक है। आपको याद होगा आचार्य विनोबा भावे राष्ट्रीय स्तर पर पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। इसके पश्चात कौन थे? जवाहरलाल। ठीक है, इसके पश्चात कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये तीन आपको नाम याद रखना है। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन। कब चलाया था? स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। तो ये आपको नाम याद रखना है। कब? राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने किया था। ठीक है, और ये किसका सत्याग्रह था? ये महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह था। ठीक है, और क्यों व्यक्तिगत कहा गया था? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1939 से 1944 या 45 तक के चला है द्वितीय विश्व युद्ध। उसी के समकक्ष भारत में क्या चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें देख लेते हैं। जबलपुर के गोविंदा नाम के व्यक्ति ने मंगोला ग्राम से अपना सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। तो क्या नाम याद रखना आपको? गोविंदा। कौन सा? मंगोला ग्राम से, मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ठीक है, रविशंकर शुक्ल ने रायपुर के माना कैंप में गिरफ्तारी दी। कहाँ पे? रायपुर में। किसने? रविशंकर शुक्ल ने। कहाँ पे? रायपुर के माना कैंप में गिरफ्तारी दी। द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने जबलपुर से जुलूस निकाला था। किसने? द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने जबलपुर से क्या निकाला था? जुलूस निकाला था। और पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? प्रमीला। ठीक है, कौन थी? प्रमीला जी। आपको नाम याद रखना है, स्वर्गीय प्रमीला जी पहली महिला सत्याग्रही थी। कहाँ? मध्य प्रदेश से संबंधित थी। ठीक है, और सागर में बाबूलाल जैन ने तिरंगा फहराया था। किसने? बाबूलाल जैन ने तिरंगा फहराया था। ये मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ठीक है, या फिर उनकी भूमिका थी किनकी? सत्याग्रही की। ठीक है, क्लियर। तो कब कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जबलपुर के किस ग्राम से? मंगोला ग्राम से। किसने प्रारंभ किया था? गोविंदा नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, रायपुर के माना कैंप में कौन? रविशंकर शुक्ल ने क्या किया था? गिरफ्तारी दी थी। द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने जबलपुर से जुलूस निकाला था। और प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? प्रमीला जी थी। और सागर में बाबूलाल जैन ने तिरंगा फहराया था। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आंदोलन देख लेते हम लोग। अब देखिए, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। 8 अगस्त 1942 या फिर 9 अगस्त 1942। पीएससी ने दोनों आंसर को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, तो आप किसी भी डेट को याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कहां से प्रारंभ हुआ था? ग्वालियर रियासत के विदिशा क्षेत्र से। ग्वालियर रियासत के अंतर्गत उस समय विदिशा आता था। तो विदिशा से प्रारंभ हुआ था कौन सा सत्या आंदोलन? भारत छोड़ो, ठीक है, आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले क्रिप्स मिशन की असफलता। जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी असफलता थी। कब आया था? 1942 में आया था। वर्मा की घटना। अब वर्मा की घटना क्या थी? कि वर्मा में जापान ने क्या विजय प्राप्त कर लिया था। वहां से अंग्रेज बिना कुछ युद्ध लड़े वहां से निकल गए। तो वहां की घटना से पता चल गया कि अंग्रेज ऐसे ही भारत के साथ करने वाले हैं। तो ये एक घटना का बहुत बुरा ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पे? भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इस घटना से समझ लिया कि अंग्रेजों की ऐसी ही क्या होंगी? हरकतें होंगी। ठीक है, इस कारण उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया। तीसरा कारण क्या था? जापान का कलकत्ता की ओर बढ़ना। जो जापान था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो उसने क्या कर लिया था? सबसे पहले अंडमान निकोबार जीता। अंडमान निकोबार के पश्चात वो कलकत्ता पूर्वोत्तर भारत के सहारे कहाँ आने वाला था? कलकत्ता आने वाला था। ये एक प्रमुख कारण था। साथ ही युद्ध से युद्ध से मुद्रास्फीति बढ़ी। कहाँ पर? भारत में और मध्य प्रदेश में भी। तो ये एक प्रमुख कारण थे किसके? भारत छोड़ो आंदोलन के। अब देखिए, इस आंदोलन के तहत इस आंदोलन के तहत ऑपरेशन जीरो आवर के तहत राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
कहाँ पर, राष्ट्रीय लेवल पे। और वहीं मध्य प्रदेश में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भवानी प्रसाद तिवारी, कुंजीलाल दुबे, ठीक है, कुंजीलाल दुबे, लक्ष्मण सिंह चौहान, नर्मदा प्रसाद की गिरफ्तारी कर ली गई। ये नाम आपको याद रखने हैं, कभी भी ये नाम पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भवानी प्रसाद त्रिवेदी तिवारी, कुंजीलाल दुबे, लक्ष्मण सिंह चौहान, नर्मदा प्रसाद मिश्र की गिरफ्तारी किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो आपको सही आंसर टिक क्या करना है, मध्य प्रदेश का में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब इसके साथ ही सक्रिय नेता कौन कौन थे, रामानंद मिश्र, बहुत ही आईएमपी है रामानंद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र के भाई सत्येंद्र मिश्र, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास आदि ने गिरफ्तारी दी। अब देखिए प्रत्येक जिले में अलग अलग लोगों ने गिरफ्तारी दी। जैसे जबलपुर में गुलाब सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया, मंडला में उदयचंद जैन के द्वारा गिरफ्तारी दी गई, घोड़ा डोंगरी में विष्णु गोंड के द्वारा, बालाघाट में दसालाम फुलमारा के द्वारा, ठीक है, रीवा में किसके द्वारा, दिनेश प्रसाद पांडे के द्वारा, इंदौर में मगनलाल ओसवाल के द्वारा, सतना में पद्माकर सिंह के द्वारा, चिचली ग्राम में रुद्र प्रताप मनसाराम के द्वारा, बैतूल में वर्षागोंड महादेव तेली के द्वारा, सागर में शंभूलाल जैन के द्वारा। ठीक है, तो इन सब के द्वारा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के दौरान इन इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने क्षेत्र में क्या किया था, आंदोलन को लीड किया था। तो ये आपको नाम याद रखने, पूछा जा सकता है कि विष्णु गुण, मैंने आपको पढ़ाया था जनजाति नायक, ठीक है, जनजाति नायकों का मध्य प्रदेश के या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो उसमें ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जबलपुर पे किसने नेतृत्व किया था, गुलाब सिंह ने, मंडला में उदय चंद्र जैन ने, घोड़ा डोंगरी में विष्णु गोंड ने, बालाघाट में दसाराम फुलवाला ने, ठीक है, रीवा में दिनेश प्रसाद पांडे ने, इंदौर सराफा में मगनलाल ओसवाल ने, ठीक है, सतना में पद्मधर सिंह ने, चिचली ग्राम में रुद्र प्रताप मनसाराम ने, बैतूल में वर्षागोंड महादेव तेली ने, और सागर में काबूलाल जैन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा 1942 का मध्य मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट आंदोलन देख लेते हैं। रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ था, 1947 में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था। तो सरकार के द्वारा जब लेवी की जा रही थी जबरदस्ती, किस पे, खाद्यान्न पर लेवी, यानी कि अत्यधिक कर आरोपित किया जा रहा था। इसके विरोध में त्रिभुवन तिवारी, गौरव प्रसाद उर्मालिया, ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया किसका, रीवा के चावल आंदोलन का। इनको सैनिकों के द्वारा क्या कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई, किसकी, त्रिभुवन तिवारी और गौर, क्या नाम है, भैरव प्रसाद उर्मालिया, क्या है, भैरव प्रसाद लिख लीजिएगा इसको, भैरव प्रसाद उर्मालिया के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे, रीवा में। और साथ ही टीकमगढ़ ओरछा में, ठीक है, टीकमगढ़ ओरछा में बमहोरी ग्राम में नारायण खरे ने नेतृत्व किया था इस लेवी के विरुद्ध में। ठीक है, क्लियर। तो रीवा का जो चावल आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया के द्वारा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आंदोलन देख लेते हम लोग। भोपाल का जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, कब हुआ था, 14 जनवरी 1949 को हुआ था। घटना स्थल कहाँ पे था इसका, बोरास गांव, नर्मदा नदी रायसेन पे। ठीक है, बोरास गांव जो कहाँ पे पड़ता है, नर्मदा नदी के तट पे पड़ता है, और जिला क्या आता है उसका, रायसेन आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गांव वालों ने तिरंगा फहराया। ठीक है, उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो गांव वाले ने प्रसन्नता में आकर क्या कर लिया, तिरंगा फैला फहरा लिया। उस समय भोपाल रियासत भारत का अंग नहीं बना था। ठीक है, जो भोपाल रियासत था उस समय भारत का अंग नहीं बना था। तो इस कारण जो भोपाल के नवाब के सेना के जो अधिकारी थी जाफर अली, ठीक है, जाफर अली और गांव वालों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। और जाफर अली ने क्या किया, जाफर अली ने गांव वालों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें, ठीक है, इसमें क्या हुआ,
कि गांव वाले लोगों की मृत्यु हुई, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, भोपाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है। कब हुआ था, 14 जनवरी 1949 को। अब इसी आंदोलन के पश्चात, ठीक है, 1 जून 1949 को भोपाल किसका अंग बन गया, भारत का अंग बन गया। ठीक है, कब बना, 1 जून 1949 को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उस समय भोपाल के नवाब कौन थे, हमीदुल्ला। कौन थे, हमीदुल्लाह थे। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्या हमारा। और ऐसे ही एक और नरसंहार पढ़ते हैं अपन, कौन सा बताइए, चरण पादुका का नरसंहार कहाँ पर हुआ था, ये छतरपुर में हुआ था। कौन सी नदी थी वहां पे, उर्मिल नदी के तट पे हुआ था। कब हुआ था, 14 जनवरी 1931 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 14 जनवरी 1919 को हुआ था। कहाँ पे, पंजाब में। सैफुद्दीन किचलू इनको इनके गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। ठीक है, जनरल ओडायर, आपने उधम सिंह मूवी देखी होगी, आप एक बार देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले समाचार पत्र कौन कौन से, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको याद होगा 2021 के प्री में लोकमत पूछ चुका है। ठीक है, तो अब कर्मवीर और जबलपुर टाइम्स की बारी है कि ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले मालवा अखबार। ठीक है, मालवा अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था, इंदौर से। और इसके संपादक कौन थे, पंडित धर्म नारायण थे। कौन थे, पंडित धर्म नारायण थे। ग्वालियर अखबार कहाँ से निकलता था, ये ग्वालियर थे। और इसके संपादक कौन थे, खैराती लाल थे। सुबोध संधु कहाँ से निकलता था, ये खंडवा से। और किस भाषा में, मराठी और हिंदी दोनों भाषा में आता था ये। ठीक है, ग्वालियर गजट, इसके संपादक कौन थे, मुंशी लक्ष्मण दास जी। कौन थे, मुंशी लक्ष्मण दास जी। जियाजी प्रताप, ठीक है, जिया जी प्रताप याद रखिएगा, ग्वालियर से निकलता था। और इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया, मध्य भारत संदेश कर दिया गया। आज भी ये पेपर आता है, मध्य भारत संदेश। ठीक है, भारत माता रीवा से निकलता था। और इसके संपादक कौन थे, लाल बलदेव सिंह थे। कौन थे, लाल बलदेव सिंह। ठीक है, उम्दा उल अखबार कहाँ से निकलता था, भोपाल से। और इसके संपादक कौन थे, हकीम असगर हुसैन। हकीम असगर हुसैन इसके संपादक थे। मौज ए नर्मदा भोपाल से निकलता था। मौलवी अब्दुल करीम इसके कौन थे, संपादक थे। मौलवी अब्दुल करीम इसके संपादक थे। फिर छत्तीसगढ़ टाइम, माधव राव सप्रे के द्वारा निकाला जाता था ये पेपर। कौन सा, छत्तीसगढ़ मित्र, सॉरी मिस्र नहीं है, छत्तीसगढ़ मित्र है ये। ठीक है, लोकमत कहाँ से निकलते थे, जबलपुर से। और इसके संपादक कौन थे, द्वारका प्रसाद मिश्र जी इसके संपादक थे। ठीक है, कर्मवीर कहाँ से निकलते थे, खंडवा से। माखनलाल चतुर्वेदी इसके कौन थे, संस्थापक थे या संपादक थे। ठीक है, जबलपुर टाइम कृष्णराव सुबोध इसके संस्थापक संपादक माने जाते हैं। और प्रभा कहाँ से निकलते थे, खंडवा से। और इसके संपादक कौन थे, माखन लाल चतुर्वेदी थी। ये आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या है, आईएमपी है। कभी भी आपके एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लोकमत उन्होंने पूछ ही चुका है। अब आएगा क्या, भारत माता आ सकता है, या फिर मालवा अखबार के संस्थापक आ सकता है। ये हो गया क्या हमारा, मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो, ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आना तय ही है। ठीक है, और हाँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक कहाँ दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एज इट इज नोट्स बनाए गए हैं, आईएमपी फैक्ट है, ज़्यादा इसमें पृष्ठभूमि नहीं बनाई गई है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लाने वाले हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश है इतिहास से संबंधित, उनका हम एक लेक्चर लाएंगे। ठीक है, एक नहीं, मतलब कि उन्हीं की अब क्लासेस होने वाली, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, जैसे कि गर्द गर्दबिल्ल वंश, ठीक है, औलिकर वंश, ठीक, नाग वंश, ठीक है, पांड्य, ठीक है, इत्यादि जो परिव्राजक इत्यादि जो वंश है, इनके हम लोग
एक लेक्चर में हम कवर करेंगे 2-3 वंश को कवर करते चलेंगे, और 4 से 5 लेक्चर में महत्वपूर्ण जो वंश हैं उनका क्षेत्र, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी, उनसे प्राप्त होने वाले अभिलेख, उनके संस्थापक इत्यादि का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।